लोग आए हैं लहंगा स्टूडियो में। बहुत सारा व्यूअर्स का सवाल था सर से, तो आज सवाल पूछेंगे, सर को जवाब देना पड़ेगा। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे आप बताइए? मैं बहुत अच्छा हूँ और बेटियों का सवाल आप लेके आइए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उनका रिप्लाई करके मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है और मैं अपनी बेटियों का चहेता अंकल हूँ और मेरा चेहरा ही काफ़ी है पहचान के लिए। ये सर, सभी लोग तो अपने नाम से फर्म का नाम रखते हैं, तो आपने लहंगा स्टूडियो क्यों रखे? बहुत सही सवाल किया आपने। आप 5 स्टार होटल में जाती हैं ना, जी। तो जो बाजार में चाय 15 से 20 रुपए की मिलती है, हाँ। उसका आप वहाँ 500 से 700 रुपये पे करती है, केवल अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल। तो क्या लहंगा खरीदते वक्त भी आप चाहेंगे कि आपके स्टेटस के हिसाब से दाम लगे? कभी नहीं चाहेंगी ना। इसीलिए हमने लहंगा स्टूडियो नाम रखा है। हाँ। स्टूडियो में जब आप जाती हैं, आप कोई भी स्टेटस की हो, हाँ। आपका जो चेहरा है वही फोटो आपको मिलेगी, उसमें कोई भी एडिशन नहीं रहता है। तो इसीलिए हमने लहंगा स्टूडियो नाम रखा है, ताकि हमारे लहंगे के अंदर में जो उसकी प्राइस एक्चुअल होनी चाहिए वही प्राइस है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं। हम लोग जानते ही हैं आप होलसेल करते थे पहले, तो अचानक से आप रिटेल में क्यों आए? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, दूसरे को मार कर खाए वो विकृति होती है। जी। वो अपना खाए, हम अपना खाए, ये प्रकृति है। दूसरा खा सके ये चिंता करके खाए, ये संस्कृति है। एक्चुअली क्या हुआ था कि कोरोना के समय मेरे पास एक बाप आया था अपनी बेटी की शादी का लहंगा लेने के लिए, कि आप यदि हमको रिटेल में दे देंगे तो मेरा बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं और शादी करनी है। कोरोना के समय तो सबकी वही परिस्थिति थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मैंने होलसेल रेट में दिया था और उसी वक्त मेरे मन में ये आया था कि किसी एक का क्यों मैं जितने का हो सके उतने का भला करूं। इसके लिए मैंने रिटेल चालू किया और मकसद ये रखा कि होलसेल रेट में रिटेल देना। तो उसकी वजह से आज हमारा 3 काउंटर हो चुके हैं, सबका हमको इतना प्यार मिला। तो लहंगा स्टूडियो के नाम से हम देखे बहुत सारा शॉप है, तो असली का पहचान कैसे करें? देखिए दीदी, ऐसा है कि मरने के लिए थोड़ा सा, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है, हर दिन नया जहर पीना पड़ता है। हाँ। हमारे नाम से कई लोगों ने दुकानें कर रखी है, तो हमारे नाम से यदि वो कमा के खा रहे हैं, ये हमारे पे प्रभु की कृपा है। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि दीपक को आप फूंक मार के बुझा सकती हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि वो खुशबू बिखेरती है। तो लहंगा स्टूडियो की जो खुशबू अगरबत्ती की तरह है, वो ग्राहक को अपने आप खींच लेती है और असली की पहचान करा देती है। सर, मार्केट में लहंगों का बहुत सारा दुकानें हैं, तो आप ही के पास क्यों आएंगे सभी? इसका सिंपल सा कारण है दीदी, हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों दीप चाहिए एक मंदिर को जगमगाने के लिए, और लाखों बूंद चाहिए सागर बनाने के लिए। तो एक लहंगा स्टूडियो काफ़ी है अपनी बेटियों को सजाने के लिए। तो हमारे पास जितनी तरह की वैरायटी मिलती है, एक जगह आकर के आपका सारा काम हो जाएगा। आपके प्राइस सबसे सस्ता है, ये कैसे विश्वास करें हम लोग? सही सवाल है ये आपका। देखिए, शक जो होता है ना, डाउट जो होता है, वो सोने की प्योरिटी पे ही होता है, गोल्ड के ऊपर में ही, लोहे के ऊपर में नहीं। तो आपका शक वाजिब है। सभी व्यूअर्स कहते हैं कि लहंगा स्टूडियो में रिस्पेक्ट एंड बिहेवियर बहुत अच्छे मिलता है। दीदी, ऐसा है ना कि लहंगा स्टूडियो को हमने एक परिवार बनाया है, और हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो कि इनके कार्यकर्ता हैं, उनको मैंने एक ही बात समझाई है कि भाई पैसे का तो दिवाला निकल सकता है, लेकिन शब्दों का दिवाला क्यों निकालो, वो तो अपने है ना। तो इसलिए ग्राहक को लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो जिसको भगवान का दर्जा दिया गया उसके स्वागत में कोई भी कमी क्यों रहे। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग क्या कि उनको रेस्पेक्ट और व्यवहार अच्छा देते हैं। आपने लास्ट टाइम बेटी का उम्र के हिसाब से डिस्काउंट दिए थे, तो इस बार आप क्या नया लाने वाले हैं? देखिए, वो स्कीम तो मैं वही लाने वाला था, लेकिन हमारी कुछ बेटियों का कमेंट आया था कि आपने हमारी उम्र के हिसाब से तो डिस्काउंट दिया, लेकिन हमारे बेटर हाफ को उसका आधा दिया, तो उनको आपने आधा क्यों किया, उनको भी हमारे बराबर रखो। तो इस बार हम लेके आ रहे हैं जीवन साथी योजना। जीवन साथी, जब 2 दिल मिलते हैं तो जीवन साथी बनते हैं ना। तो जीवन साथी योजना, जिसके अंतर्गत हम बेटी को भी 30% डिस्काउंट देंगे और बेटों को भी 30% डिस्काउंट देंगे। उनकी शेरवानी, इंडो वेस्टर्न जो भी वो ले, सबके अंदर में जीवन साथी योजना में दोनों को बराबर डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर कब से स्टार्ट होने वाला है? दीदी, आप आज आए हो, आज ही से मैं ऑफर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जब आपका वीडियो अपलोड होगा उस दिन से लेकर के इसको मैं 15 अगस्त तक कंटिन्यू करूँगा। अभी तक हम लोग जितना भी देखे, हर टाइम आपने डिफरेंट ऑफर दिए सभी को, तो ऐसा ऑफर आप कैसे मैनेज करते, कैसे देते डिफरेंट ऑफर सभी को? ऐसा है ना, प्रकृति का नियम और प्रकृति परिवर्तनशील है जी। जैसे समय बदलता है, मौसम बदलता है, और तो और इंसान भी बदल जाता है, तो हमारा ऑफर क्यों नहीं बदले। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग ऑफर लेके आते हैं, ताकि कस्टमर का भी इंटरेस्ट बना रहे और हमको भी उसमें आनंद आता है। जैसे ये मेरा पर्सनल सवाल है कि बेटियों के साथ आपका इतना इमोशनल जो अटैचमेंट है, ये कैसे है, मतलब क्यों होता है ऐसा?
देखो, भाग्य से तो बेटे होते हैं हाँ। और सौभाग्य से बेटी जी। होती है। सौभाग्य के उदय होने पे जो बेटी पैदा होती है तो उसके हाँ। साथ तो इमोशन होना ही है ना। और वैसे भी आपको बता दूं, हर बेटी के नसीब में बाप होता है, हाँ। लेकिन हर बाप के नसीब में बेटियां नहीं होती है। जी। तो जिनके बेटियां होती है उनको तो इमोशन होना ही है ना। बिल्कुल। शादी का लहंगा परचेस करने में हर बेटी का कंफ्यूजन रहता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं ये? देखिए, जब आदमी डूब रहा होता है ना, तो उस समय उसको तैरना नहीं सिखाया जाता है, जी। उसको बचाया जाता है। तो हम लोग क्या इसी बात को ध्यान में रख करके बेटियों को गाइड करना चाहते हैं और उनके परिवार वालों को भी ये संदेश देना चाहते हैं। वो लोग भी 1 मिनट में कह देते हैं कि भाई तुमको पहनना, तुम देखो, तुमको जो पसंद आए वो ले करके जाओ। तो उसको गाइड करो, ताकि क्या है कि वो अपनी पसंद का लहंगा चूज कर सके। और सबसे बड़े वाली आश्चर्य की तो बात यह है कि जीवन साथी पसंद करने में वो कन्फ्यूजन नहीं होता है, लहंगा में इतना कन्फ्यूज की होती है। तो अपना हौसला बना के रखे तो पसंद आ ही जाएगा। तो आप हर बेटी का शादी में जाते, अटेंड करते शादी? ऐसा है दीदी कि हम लोग जो लहंगा बनवाते हैं ना, हाँ। उसके अंदर में केवल धागे और जरी की सिलाई नहीं होती है, उसके साथ में हमारा इमोशन और दुआएं भी जुड़ी रहती है। तो इस तरह से क्या हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से हमारी हर बेटी की शादी में लहंगे के रूप में उपस्थित रहते हैं। हम लोग जानते ही हैं लहंगा स्टूडियो में रिजनेबल प्राइस में लहंगा मिलता है, तो आप तो मार्केट प्राइस में भी सेल कर सकते हैं, तो क्यों वो नहीं करते आप? इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि आप बेटियों को कुछ भी दो ना, वो उसका 4 गुना करके देती है। हाँ। जैसे उसको आप अनाज देते हो तो वो खाना पका के देगी। हाँ। आप उसको मकान देते हो तो वो घर सजा करके देगी। जी। तो इसी तरह हम लोग क्या नॉमिनल प्राइस में देके उनको खुशियाँ देते हैं, ताकि वो हमको 4 गुना खुशियाँ कर करके दे। और वैसे भी हमारा मकसद तो ये था शुरू से ही कि होलसेल प्राइस में हमको रिटेल दे। सभी दुकानदार कहते हैं कि होलसेल प्राइस में लहंगा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में मिलेगा, तो हम सच किसको माने, होलसेल में मिलेगा? ये तो आपने बहुत सही सवाल किया है। हाँ। बड़ी उलझन में है कश्तियाँ, रहना भी समुद्र में है। हाँ। और लड़ना भी समुद्र से है। जी। मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। आप प्लेन में सफ़र करती हैं ना, जी। तो आप पायलट को जानती हैं, नहीं। लेकिन फिर भी आप रिलैक्स होकर बैठती हैं, बिल्कुल। आपको कोई भय नहीं होता है। हाँ। ट्रेन में सफ़र करो या बस में सफ़र करती हैं, ड्राइवर को आप नहीं जानते हैं, फिर भी रिलैक्स होकर बैठती है। तो वैसे मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आप लहंगा स्टूडियो में आकर के क्वालिटी और रेंज देख करके एकदम रिलैक्स होकर के बैठेंगे। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ 100% होलसेल प्राइस में मिलता है। आज का जो मॉडर्न युग है, तो इसमें लहंगा कहाँ तक स्टैंड करता है, ये आपका क्या विचार है? देखिए, एजुकेशन हमको अंगूठे के निशान से सिग्नेचर तक लेके आई। हाँ। लेकिन मॉडर्न युग ने हमको वापस अंगूठे पे ले गया। जी। भैया, कोई भी चीज़ आप अंगूठे से खोलते हो। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज़ाद रहो विचारों से, बंधे रहो संस्कारों से। तो लहंगा जो हमारी संस्कृति की पहचान है, हाँ। इसको आप बना करके रखो। और उसके लिए हमने मॉडर्न युग के हिसाब से लहंगा को कस्टमाइज करके बनाया, ताकि उनको पहनने में बहुत अच्छा लगे। सोशल मीडिया से इंस्पायर होके सब दीदी को वही लहंगा चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, अभी के बच्चे जो हैं गुरु की जगह गूगल को दे दिए। हाँ। इसलिए उनके पास जानकारियाँ तो बहुत हो गई, लेकिन समझदारी बहुत कम हो गई। तो मैं बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि लहंगा अपनी पसंद का होना चाहिए, जो अपने ऊपर में खिले। हाँ। आप दूसरे की परछाई में खड़े होंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपको अपनी परछाई बनानी है, इसलिए आपको धूप में खड़ा होना होगा। उसके लिए आप अपनी पसंद का लहंगा पहन के उसको इंस्टाग्राम पे डालो, लोग उसको फोटो को लेके आएंगे कि हमको ऐसा लहंगा चाहिए। ट्रेंडी लहंगा मिलेगा। ट्रेंडी लहंगा हमारे यहाँ मिलेगा, लेटेस्ट ट्रेंड में मिलेगा। नेक्स्ट मेरा जो सवाल है, आपके पास मार्केट में जो वैरायटी मिलता है वही है या कुछ अलग कुछ रखते हैं आप लोग? इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा। हाँ। लाश जो होती है ना, डेड बॉडी, वो धारा के साथ बहती है, और जिसमें हौसला होता है ना, हाँ। वो धारा के विपरीत बहता है। हमारी पहचान इसीलिए कि हम धारा के विपरीत बहते हैं। लहंगा स्टूडियो में आपको ट्रेडिशनल और आज की आधुनिकता के हिसाब से लहंगे मिलते हैं, और हर तरह की वैरायटी मिलती है, इसीलिए हमारी अलग पहचान है। ह्यूज कलेक्शन मिलेगा आपको। देखिए सर, बेटी के लिए आप बहुत ऑफर देते हैं, सुंदर सुंदर ऑफर हम लोग ग्रैब करते हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन था, बेटी और बहू में क्या फ़र्क है? ये सबका मैसेज है, सब कोई दीदी मैसेज किए कि ये सवाल है उनका और जवाब आपको देना है। आज के समय में सब लोग यही कहते हैं कि बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि बेटी और बहू में बहुत फ़र्क होता है। जी। क्योंकि बेटी जो होती है वो चीनी की तरह होती है। हाँ। मीठी होती है। बहू नमक की तरह होती है। आज आपके खाने के साथ में यदि मिठाई आ जाती है, हाँ। तो आपका स्वाद बहुत बढ़ जाता है और आपको खुशी मिलती है। लेकिन आप सोचो, खाने में यदि नमक गायब हो जाए तो आपका पूरा खाना ही बेस्वाद हो जाएगा। वैसे ही बहू घर में नहीं हो तो घर सुनापन हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है। तो इसलिए बेटी और बहू में यही फर्क माना गया। आप ऐसा क्यों मानते? इसका सिंपल सा जवाब है कि आप बेटी को बोलोगे कि 1 कप चाय बना के लाओ, वो बोलेगी मम्मी मेरी इच्छा नहीं है, खुद बना लो, तो शायद आपको बुरा नहीं लगेगा, आप एडजस्ट कर लेंगी। हाँ। और वही यदि आपको बहू कह दे कि मैं नहीं बनाऊंगी, आप बना लो, तो क्या आप सहन कर पाएंगे?
उस समय आपके खुद के मन में बेटी और बहू में फ़र्क आ जाएगा कि मेरी बात गिरा दी। हाँ। तो इसीलिए कहता हूँ कि ये फ़र्क मानना चाहिए। बेटियां तो पराया धन है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? बेटी न तो पराई है न पराया धन है। हाँ। धन तो खर्च हो जाता है, बेटी तो वो अनमोल मोती है जो दो परिवार को जोड़ के रखती है, तो उसको आप पराया धन कैसे कह सकते? हर बेटी को एक मैसेज अगर आपको देना है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो इस बेटी को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल बैठाना सीख लो। हाँ। क्योंकि तुम्हारे कंधों पे दो परिवार की जिम्मेदारी होती है। परिवार जीवन में कई तरह के लोग आएंगे, कांटों से तालमेल बैठा के चलोगी तो तुम्हारा जीवन गुलाब की तरह खिलेगा। ये तो जो सवाल है ये खास करके बेटों के लिए है। बेटियां तो आपका एकदम लाडली है, तो बेटों के लिए क्या है आपके मन में? ये तो आपने बहुत सही बात पूछी है मेरे को। बेटे जो होते हैं ना, माँ बाप को स्वर्ग तक ले जाते हैं जी। लेकिन बेटियां जो होती है ना, वो स्वर्ग को धरती पे ले आती है माँ बाप के लिए। जी। इतना तो फर्क होना ही है ना। हाँ। और वैसे भी बेटे जो होते हैं माँ बाप के लिए तो राजा, मतलब राजा ही होते हैं। एक बाप राजा हो या नहीं हो, हाँ। उसके राज्य में उसका बेटा राजा जरूर होता है। बिल्कुल। बचपन में उसको राजा बेटा बोल के बुलाते हैं और बड़ा होता है तो दूल्हे राजा बोलते हैं। हाँ। तो इसलिए बेटों की भी जगह कम नहीं होती है। हाँ। लेकिन बेटियां तो ऊपर रहती है। ये तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शादी के बाद बेटों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, शादी के वक्त बेटों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम जिसको जीवन संगिनी बना के ला रहे हो। हाँ। बेटियों में क्या खासियत होती है, उनको प्यार और सम्मान मिले ना जी। तो वो एक शराबी का भी परिवार संभाल लेती है। बिल्कुल। और यदि वो नहीं मिले तो वो पढ़े लिखे से भी तलाक ले लेती है। हाँ। तो उसको अपनी जीवन संगिनी को प्यार और सम्मान दोगे तो तुम्हारा जीवन संभाल के रखेगी। कोई भी भैया पहली बार अगर शेरवानी पहनता है तो वो क्या पहनावा होता है या जिम्मेदारी का एहसास होता है इसमें? देखिए, प्रार्थना करो तो ऐसी कि सब कुछ प्रभु के हाथ में है, प्रयास करो तो ऐसा कि सब कुछ अपने हाथ में, तो सफलता मिलती है। हाँ। बेटों पे जिम्मेदारी तो पैदा होते ही आ जाती है, घर की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है। हाँ। तो जिम्मेदारी तो वो शुरू से ही उठाता है। हाँ। जब वो शेरवानी पहनता है तो एक नई जिम्मेदारी उसके कंधे पे और आ जाती हाँ। है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि मिट्टी जो होती है, मिट्टी की पकड़ मजबूत हो तो कितनी भी आंधी आए पेड़ खड़ा रहता है। बिल्कुल। तो इसलिए अपनी पकड़ को मजबूत रखना और अपने जीवन को दौर को आगे बढ़ाना। जैसे कई लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते मार्केट में, इसके बारे में आपको क्या बताना है? अरे दीदी, मैं भी इंसान हूँ, कोई पैसा थोड़ी हूँ कि हर आदमी पसंद करेगा। लहंगा स्टूडियो तो अभी एक ब्रांड बन चुका है, अभी बहुत जगह में आपका शोरूम भी है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इतना शोरूम, इतना सब कुछ? देखिए, ऐसा है कि जिनको छत पे जाना होता है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और जिनको आसमान छूना होता है वो उड़ान भरते हैं। जी। हमने तो लहंगा स्टूडियो को अपना एक परिवार बनाया है, तो हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब आपस में तालमेल मिला करके इतने अच्छे से काम करते हैं कि हमको मैनेज करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अभी आपका कहाँ पर शोरूम है? हमारा एक देखिए बड़ा बाजार मेन शोरूम है जहाँ की आप लोग हमेशा आते हो। जी। एक राम मंदिर में जो नया ओपनिंग हुआ था जहाँ बैठ के आज हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक हमारा गरियाहाट के अंदर में बसंती देवी कॉलेज के अपोजिट में Sure। हमारे 3 शोरूम तीन है। शोरूम। इसके अलावा एक हमारा युगम है। हाँ। जो कि मेन फेयर हमने चालू किया जो राम जी। मंदिर में है। अभी जो ऑफर आपने अनाउंसमेंट किए सब जगह में अवेलेबल होगा? ऑफर हमारे 3 शोरूम में मिलेगा, किंतु शेरवानी अभी हम लोग राम मंदिर काउंटर में रख रहे हैं। बहुत जल्दी हम गरियाहाट और बड़ा बाजार में भी चालू करने वाले हैं। ये स्पेशल क्वेश्चन है, आप अपने ब्रांड को एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? कई बगीचे के फूलों को इकट्ठा करके हमने एक गुलदस्ता बनाया है। जी। यानी हमारे पास में आपको हर जगह के जहाँ भी लहंगे मैन्युफैक्चर होते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, हर जगह के लहंगे हमको आपको हमारे शोरूम में मिलेगा। जी। 1 स्टॉप शॉप फॉर लहंगा स्टूडियो। बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा आंसर तो आपको मिल ही चुका है, तो लास्ट एक मेरा क्वेश्चन है, अंत में आप सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, सब दीदी को, सब व्यूअर्स को? देखिए, इसके अंदर में मेरे सारे क्वेश्चन आपके जो मैंने सुने उसके हिसाब से मेरे को ये समझ में आया हाँ। कि हम बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं और ये भी अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को। लेकिन हमारा क्या मानना है कि किसी को भी नीचा दिखा करके आदमी बड़ा नहीं बनता है, उसको छोटे से छोटे आदमी को भी प्यार सम्मान देकर बड़ा बनाया जाता है तो बड़ा बनता है। तो हमारे यहाँ हर आदमी का तहे दिल से स्वागत है, आप सब आए और हमारी सेवा, हम लोगों को सेवा करने का मौका दे। जी, 1 स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर लहंगा एंड शेरवानी। राइट। नमस्कार जी नमस्कार।